नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लगने से युवक हुआ घायल, टीएमएच में चल रहा इलाज। जमशेदपुर के कुमरुम बस्ती में हाथी ने किया किशोरी पर हमला, एमजीएम में इलाजरत। और शहर में शांतिपूर्वक मनाया गया ईद, सभी ने घरों में पढ़ी नमाज। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत शांति हरी टावर में रहने वाला एक युवक अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर के गोली लगने से घायल हो गया। वैसे घायल युवक को टाटा मुख्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोली युवक के पैर को छूकर निकली है। बताया जा रहा है कि शांति हरी टावर के तीसरे माले के फ्लैट संख्या 24 में पारिक परिवार रहता है। गोली लगने से घायल युवक का नाम जय पारिक बताया जा रहा है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं घायल के बड़े भाई ने किसी अन्य घटना से इनकार करते हुए बताया कि कार में बैठने के दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई, जो पैर को छूती हुई निकल गई। उन्होंने बताया कि उनका भाई पूरी तरह से स्वस्थ है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। मामला क्या? घर से नीचे उतरे, गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी में बैठने के क्रम जब दरवाजा खोले तो गन की उसकी लटकी हुई थी, वो गिर गई थी। उसी का चक्कर में मिसफायर हो गया, पैर में चोट लगी। उनका ट्रीटमेंट टीएमएच में हो गया है और थाने में आके वेरीफाई कर लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्या वो लाइसेंसी है? हाँ, लाइसेंसी आम से उनके नाम पे लाइसेंस है बकायदा। क्या नाम है उनका? जय पारिक। क्या स्थिति है उनका? अभी ठीक है, एकदम नॉर्मल है। पैर में खरोच लगी, मतलब गोली छू के पार है। और किसी तरह का कुछ नहीं, किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरह का किसी से कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं। आप कौन है? मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? संदीप। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के कुमरुम बस्ती की एक किशोरी पर हाथी ने हमला कर दिया। वहीं घायल अवस्था में किशोरी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि कुमरुम बस्ती दरमा पहाड़ के तराई इलाके में बसा हुआ है और पास में ही जंगल है, जहां हाथियों का झुंड बार बार आ जाता है। वैसे कुछ दिनों से यहां हाथियों का आना बंद था। वहीं बस्ती की एक स्थानीय महिला सरस्वती कालिंदी जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गई हुई थी। इस बीच एक मादा हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हाथी ने महिला को अपने पांव से कुचलने का प्रयास किया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बस्ती वासियों ने महिला को आनन फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वैसे घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और महिला का कुशल क्षेम जाना। क्या हुआ था बताइए। हम लोग रास्ता रास्ता जा रहा था और वो झुंगाड़ी में खड़ा था और जाते साथ तो दौड़ के जैसे निकला तो सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ रहा था तो ये गिर गया तो इसको देख लिया, गिर गया तो इसको आके उठा कर पकड़ लिया और फेंक दिया। फेंक के और पैर में जाके इसको खून लिया। कहाँ पे आप लोग गए थे? जंगल में। कितने लोग थे आप लोग? तो हम लोग था 10-12 जन। क्या करने गए थे? हम लोग पत्ता लकड़ी लाने। कितने बजे निकले थे? 9 बजे। साथ ही शहर में ईद शांतिपूर्वक सादगी के साथ मनाया गया। मुसलमान भाइयों ने अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ी। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन रहने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र पूरे देश के साथ साथ शहर में ईद शांतिपूर्वक सादगी के साथ मनाया गया। इस बार मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी गई। मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात किए गए थे। धतकड़ी के निवासी मोहम्मद अकरम ने कहा कि उलेमा और इमामों के फरमान तथा कोरोना वायरस पर भारत सरकार के निर्देशों को अनुपालन कर उन्होंने ईद का नमाज घर में ही पढ़ी। सभी मुस्लिम भाइयों ने निर्देशों का अनुपालन कर अपने घरों में नमाज पढ़ी। वहीं सांची मोहम्मदन लाइन के सलीम ने बताया, परिवार के सदस्य घर के अंदर नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर सुकून मिला।
हमारे उलेमा इकराम ने बताया कि ईद की नमाज घर पर मुल्क के कानून के हिसाब से जो अभी कोरोना वायरस महामारी जो आया हुआ है उसके हिसाब से हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से और हमारे मुल्क के कानून को मानने का फर्ज के हिसाब से ये तय किया गया कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। इसी को देखते हुए हमारा परिवार अपने घर में नमाज आज अदा कर रहा है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया, अपने हुजूर को भेजा, इस पूरी कायनात को। साथ ही सोनारी थाना में लॉकडाउन के दौरान स्थानीय पुलिस की ओर से रोजाना 200 गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सोनारी थाना की ओर से रोजाना 200 गरीबों को थाना परिसर में खाना खिलाया जा रहा है। इधर हिंदू राष्ट्र सेना जिला कमेटी की ओर से कोविड-19 के सराहनीय कार्यों के लिए सभी थानेदारों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। कोविड-19 के दौरान सभी थाना प्रभारियों द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए हिंदू राष्ट्र सेना जिला कमेटी की ओर से प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस संबंध में जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने जानकारी दी। डायल कीजिए किसी भी समस्या के लिए, है ना, इवेंट और बहुत सारा है। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, क्या बोले सर? जय श्री राम। हम लोग हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से हैं। हम लोग आज कार्यक्रम में निकले हैं। जितने भी हमारे क्षेत्र के थाना अधिकारी जो अधिकारीगण हैं उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं आज, और साथ ही साथ उन्हें हम खाद्य पदार्थ और ग्लूकोज भी दे रहे हैं। इस महामारी में कोविड-19 में जिस तरह से हमारे जो पुलिसकर्मी हैं दिन रात बरसात गर्मी में जिस तरह से वो सेवा प्रदान कर रहे हैं आम जनता के लिए, यह अति सराहनीय है। इसको नज़र रखते हुए हम लोग हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से कुछ सहायता उन्हें प्रदान कर रहे हैं और उन्हें सम्मान किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। और सरायकेला राजनगर सीमा से होकर गुजरने वाली कोलाबड़िया पुल के नीचे खरखई नदी में एक युवक की सरकटी लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की बाइक पुल के ऊपर बरामद हुई है। पुल पर खून के धब्बे मिले हैं। उधर सीमा विवाद को लेकर घंटों शव नदी में ही पड़ा रहा। वैसे शव की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन कुमार वत्स के साथ सरायकेला और राजनगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वैसे युवक कौन है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि युवक की स्थिति को देखते हुए हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस पुल में मिले बाइक के नंबर के आधार पर युवक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जांच में उक्त बाइक किसी भुगलू सोरेन के नाम से रजिस्टर्ड होने की जानकारी मिली है। के पास सूचना मिली थी कि सरायकेला और राजनगर थाना क्षेत्र का जो बॉर्डर है, जहाँ खड़गई नदी पे एक पुल बना हुआ है, उस पुल के जस्ट नीचे एक व्यक्ति की लाश जो है वो नदी के अंदर गिरी हुई है। तो हमारी टीम वहाँ पर गई। टीम जाकर जब वहाँ पे हमने देखा तो हमने पाया कि उस व्यक्ति की गला काट कर हत्या कर दी गई है। तो इस संबंध में सरायकेला थाना में कांड दर्ज किया गया है और दर्ज कर हमने अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। हर पहलू पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इस कांड को कुछ पता चला सर कहाँ का था कुछ? वो व्यक्ति आदित्यपुर का ही रहने वाला है।
लोग जो है सो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। उधर सरायकेला खरसवा पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 3 तस्करों को 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला पुलिस ने सरायकेला बाजार स्थित भीमसेन महतो के दुकान पर छापामारी की। वहां से गांजा का अवैध खरीद बिक्री कर रहे व्यक्ति के पास से कपड़े का थैला पुलिस ने जब्त किया। जांच करने पर उसके पास से 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक बाइक भी बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों तस्करों का नाम सुनील राम सारंगी, भीमसेन महतो और सुबोध कुमार दास बताया जा रहा है। गिरफ्तार सभी तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कल शाम के समय जब हम लोगों की टीम से पेट्रोलिंग टीम जो है वो गश्ती में निकली हुई थी, तो तभी जो है तो सडनली संदिग्ध आचरण देखे जाने पर जो पेट्रोलिंग टीम के जो PSI थे नीतीश, उन्होंने जो है सो देखा कि 2 लोगों के बीच कुछ संदिग्ध टाइप का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने अचानक से जाकर और जब जाकर उन लोगों की तलाशी हुई तो पता चला कि वो लोग जो है सो गांजे का आपस में लेन देन कर रहे थे। तो इस क्रम में 2 किलो गांजा और 25,000 रुपये, जो कि वो लोग बेसिकली खरीद बिक्री करने के लिए यूज़ होता, उसको जो है सो पुलिस ने जब्त किया और जब्त करने के बाद कांड दर्ज करके अभी कार्रवाई की जाए। अभी तक जो बात आई है कि वो एक दरभंगा में किसी से उन्होंने खरीदा था और खरीद कर वो जो है सो बेचने जा रहे थे। बाकी हम लोग जो है सो हर पल वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड GI सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ESI, TPS सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि न्यूरो साइंस के लिए बेस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं, क्रिटिकल केयर के लिए पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और इत्यादि। जो भी बेस्ट पॉसिबल हम लोगों से हो सकता है, हम लोग बेहतर शहर में कम से कम रेट में इलाज करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ENT, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जिला पार्षद सह JMM पिंटू दत्ता ने भिलाई पहाड़ी के जंगल के बीच रहने वाले सबर परिवारों के बीच अनाज बांटा। जिला पार्षद सह JMM नेता पिंटू दत्ता ने बताया, उनके द्वारा रोजाना सबर परिवारों के बीच राशन बांटा जा रहा है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी दी जाती है। ऐसा बात नहीं कि कहीं नहीं होगा बोल के नहीं, ये महामारी गांव तक भी फैल सकता है। इसीलिए मैं गांव-गांव के लोगों को पम्पलेट के माध्यम से समझा रहे हैं
अपने स्तर से समझा रहे हैं। मैं एक लिपलेट भी तैयार किया हूँ। और जहाँ तक अनाज की बात हुई, मैं जहाँ पर सरकार व स्वयंसेवी के लोग और भी संस्था के लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, सवर टोला, पहाड़ किनारे, जंगल किनारे, वो सब गांव में मैं जहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं जाती है उस जगह में मैं कंधे में ढो के भी अपने सहयोगी के साथ अनाज पहुंचा रहा हूं। कि मैं एक जिला परिषद सदस्य भी हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य भी हूं। इसके नाते मैं वहीं जिसको ठेका सफाई कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है। सफाई कर्मियों को और 26 दिनों का काम देने और बोनस के पैसे 10 जून तक भुगतान करने का आश्वासन पर हड़ताल समाप्त हुआ। जिसको अधिकारी और ठेकेदारों के मौजूदगी में वार्ता के बाद सहमति बनने पर सफाई कर्मियों की हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई और सभी सफाई कर्मी काम पर लौट गए। इधर जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष श्यामल रंजन सरकार ने बताया, सफाई कर्मियों को और 26 दिन काम देने, छुट्टी और बोनस का बकाए पैसे 10 जून तक भुगतान करने के आश्वासन पर हड़ताल वापस ले ली गई है और सभी हड़ताली सफाई कर्मी काम पर वापस लौट आए। सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के बैनर तले जो ये मजदूर का समस्या का समाधान के लिए आंदोलन चालू हुआ था, आज हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। जुस्को के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, ठेकेदार पहुँचे हैं। बात यही हुआ, 13 दिन का जो काम इन लोग को देना था वो ख़त्म करके 20 दिन कर दिया और 1 तारीख से कोशिश इन लोग करेगा तो 26 दिन कर दे। महीना में 26 दिन काम मिलेगा और इसी के साथ सभी मजदूर एग्री हो गया। हाँ, इन लोग का छुट्टी का पैसा, बोनस का पैसा जो भी बाकी है इन लोग सब पेमेंट कर देगा। बोलो 10 तारीख का पहले जिसका भी जो बकाया है सब 10 तारीख का पहले पेमेंट हो जाएगा। इसी के साथ आज हम लोग आंदोलन को अनिश्चितकालीन हुड़का जाम आंदोलन जो हम लोग किए थे उसको हम लोग वापस ले रहे हैं। आज से सभी मजदूर अपना ड्यूटी पर जा रहे हैं। वहीं सरायकेला पुलिस ने एक पेशेवर अपराधी को देसी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को गम्हरिया के नमोपाड़ा के पास से पकड़ा। इस मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला एसडीपीओ ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया के नमोपाड़ा के समीप एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। इसके बाद आदित्यपुर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर नमोपाड़ा में छापेमारी की, जहां गुमती के पास पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। पूछताछ करने के बाद उसने अपना नाम निमाई कैबर्तो बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कमर से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। साथ ही कट्टा में लोडेड जिंदा गोली भी पाई गई। वहीं पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जाता है कि गिरफ्तार अपराधी पूर्व से ही हिस्ट्री शीटर रहा है। कल दिनांक 24 मई को एसपी सरायकेला खरसावां को एक सूचना मिली थी कि एक आपराधिक चरित्र का कोई व्यक्ति जो है वो कुछ संदिग्ध सामान अपने साथ लेकर घूम रहा है, हो सकता है कुछ घटनाकारी है। तो इसके बाद ऑफिसर इंचार्ज आदित्यपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तो टीम के लोगों ने जब वहाँ पर गए, नेमोपाड़ा करके जगह है गम्हरिया में, जब वहाँ पर गए तो पुलिस को देखकर ये व्यक्ति जो है छुपने का प्रयास करने लगा और भागने लगा। तो जब इसको पकड़ा गया तो इसके कमर से जो है सो एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। उसके बाद फिर जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है लाया गया। लाने के बाद जब उसका आपराधिक इतिहास सर्च किया गया तो ये पाया गया 2013 का एक केस था हत्या का, उसमें ये पहले भी जो है सो ये आरोप पत्रित रह चुका। और सुनारी हवाई अड्डा के पास जब से लॉकडाउन लगा हुआ है उस समय से रोजाना तिहाड़ी मजदूर काम के लिए घंटों भर बैठकर वापस घर लौट जाते हैं। पिछले कई सालों से सैकड़ों की संख्या में रोजाना तिहाड़ी मजदूर जुटते हैं और यहीं से काम कराने वाले लोग तिहाड़ी मजदूर को ले जाते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तभी से सैकड़ों की संख्या में तिहाड़ी मजदूर रोजाना सुबह में पहुंचते हैं। काम नहीं मिलने की वजह से रोजाना 4 घंटे तक काम मिलने का प्रत्याशा में रहकर काम नहीं मिलने के कारण सभी अपने घर वापस लौट जाते हैं। सुनीता नामक तिहाड़ी महिला ने बताया कि राशन की व्यवस्था तो किसी तरह हो जाती है, परंतु सब्जी लेने के लिए पैसे की ज़रूरत है। महज राशन से तो काम नहीं चलेगा। वहीं
शिवजी दास नामक दिहाड़ी मजदूर ने कहा, जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें तो राशन मिल जाता है, जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें राशन नहीं मिल पाता है। ऊपर से घर के भाड़े भी देने की चिंता सता रही है। तब तक हम लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन काम नहीं होता। बहुत परेशानी हो रहा है, हम लोग का कुछ मिल भी नहीं रहा। साबुन नहीं, सारा नहीं, काम नहीं मिल रहा ना, काम नहीं हो रहा। बहुत है, रोज आता है? हाँ, रोज आता है। काम नहीं मिलता। क्या नाम है? मेरा नाम संजना है। क्या परेशान? मैंने हम लोग मजदूर है, कमाने खाने वाला है। और जिसके पास राशन कार्ड है उसको मिलता है चावल, और जिसका पास नहीं है उसको कुछ नहीं। तो मकान भाड़ा में रहते हैं हम लोग, भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। आज जो मैंने लॉकडाउन खुला है, नहीं देंगे बोले से कल लॉकडाउन खोलने के बाद जाओ खाली कर दे बोले हम लोग रहेंगे कहाँ। सुबह में आते हैं हम लोग 7 बजे 7:30 बजे आते हैं, फिर हम लोग का कुछ पार्टी भी नहीं है। पति के लिए पैसा चाहिए ना, चावल दाल की खेती करता है, सब्जी के लिए पैसा चाहिए। हम लोग को राशन तो मिले रहा, इधर उधर से 2-4 किलो 5 किलो 1 किलो दे रहा, उसी में तो हम लोग को जैसे करके गुजार चल रहा। लेकिन सब्जी पाती का लिए हम लोग को पैसा चाहिए ना। लॉकडाउन में ना काम दाम नहीं हो रहा तो कहाँ से हम लोग खरीदेंगे। नारा मोड़ से हम लोग को वापस जा रहा, कमे नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? सुनीता। इधर सरायकेला के राजनगर प्रखंड स्थित शोभापुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाई गई। कई सामाजिक संगठनों ने सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के बीच नए कपड़ों का वितरण किया। कोरोना के मद्देनजर सभी को जिला प्रशासन ने पहले ही घरों में रहते हुए ईद की नमाज अदा करने की अपील की थी। इसी को देखते हुए मस्जिदों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मस्जिद में केवल 5 लोगों ने मिलकर नमाज अदा किया। इस वर्ष ईद को लोगों ने सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। जहां प्रत्येक वर्ष ईद के मौके पर मुबारकबाद गले मिलकर करते हैं, वहीं अब कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी ने दूर से ही दुआ सलाम कर ईद की बधाई एक दूसरे को दी। कुछ लोग ईदगाह मैदान तो कुछ लोगों ने अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की। वहीं सामाजिक संस्थाओं ने जरूरतमंद बच्चों के बीच नए कपड़े का वितरण किया। महामारी को देखते हुए इस बार जो सरकार का गाइडलाइन था और जो हमारे समाज से भी जो है ये अपने घरों में नमाज अदा की गई। जैसे प्रत्येक वर्ष खुशियों के साथ हम लोग ईद मनाते थे, इस बार हम लोग सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम लोग मनाए। और इस वर्ष जो है हम लोग कपड़ा लत्ता भी बहुत कम किया गया और ऊपर से आदेश था कि अपने से जितना बन पड़ेगा जो कपड़ा खरीदने का था उसके स्थान पर जो है गरीबों में जो है बांटने का प्रयास किया गया हम लोग। अच्छा, जो नए कपड़े पहने जाते थे वो आप लोगों ने गरीबों में बांटे? गरीबों में बांटा गया। अच्छा, गले मिलने का रिवाज हुआ कि नहीं इस बार? इस बार गले नहीं, बस अपना इस बार जो गले से गले नहीं मिलेगा, दिल से दिल मिलाएगा। बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद, सामाजिक कार्यकर्ता। वहीं मानगो क्षेत्र में सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और ईद पर अनावश्यक बाहर निकलने पर मनाही की गई। मानगो आजाद नगर के मुख्य सड़क पर लोगों की भीड़ लगी रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने की सूचना पर रविवार की शाम में सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी ने माइक से लोगों से उलेमाओं और इमामों के साथ हुई वार्ता का हवाला देते हुए अपील की वे लोग अनावश्यक अपने घरों से बाहर नहीं निकले, सरकारी नियम और जिला प्रशासन के आदेश का हर हाल में पालन करें, ईद का नमाज घरों में ही पढ़े, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अपने घरों में रहें। वैसे ही बने रहेंगे जैसे रमजान के पाक महीने में चलते आए हैं। सरकारी निर्देश इमाम साहब लोग और इमाम साहब लोग इन सभी का निर्देश यही है, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक
किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। जब रहें, घर से बाहर किसी भी कीमत पर आप नहीं निकलें जब तक कि आवश्यकता भी नहीं हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लगने से युवक हुआ घायल, टीएमएच में चल रहा इलाज। जमशेदपुर के कुमरुम बस्ती में हाथी ने किया किशोरी पर हमला, एमजीएम में इलाजरत। और शहर में शांतिपूर्वक मनाया गया ईद, सभी ने घरों में पढ़ी नमाज। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की बुलेटिन को इजाजत।